राम का रिव्यू करूंगा जिसने एसआरके की इंसल्ट की है, एसआरके की एक्टिंग का मजाक बनाया है। मैं यहां आपको यह भी बताना चाहूंगा कि मेरी एसआरके से कोई दोस्ती नहीं है और नवाजुद्दीन से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन नवाजुद्दीन कल्लू राम उर्फ घसीटा राम को एसआरके की एक्टिंग का मजाक उड़ाते हुए देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। और उसकी वजह सिर्फ इतनी सी है कि एसआरके के सामने ये कल्लू राम कहीं टिकता ही नहीं है। अगर एसआरके की एक्टिंग का मजाक अमिताभ बच्चन साहब उड़ाए तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर घसीटा राम नवाजुद्दीन एसआरके की एक्टिंग का मजाक उड़ाए तो यह बहुत ज्यादा है। आप सभी जानते हैं कि एसआरके ने इस चर्सी कल्लू राम नवाजुद्दीन को फिल्म रईस में बहुत बड़ा चांस दिया था और उस फिल्म के बाद इस चर्सी को बहुत लोग जानने लगे थे, लेकिन इसको यह उम्मीद थी कि रईस रिलीज होने के बाद यह सुपरस्टार बन जाएगा और एसआरके खत्म हो जाएगा। यानी कि ऐसा इसने अपने सपनों में सोचा था। और अगर आपको याद हो तो इस सड़ेले कल्लू राम ने किक में भी एक अच्छा रोल किया था और उसके बाद भी इसको यह लग रहा था कि बहुत बड़ा सुपरस्टार बन जाएगा, लेकिन वैसा भी नहीं हुआ। आप मुझे बताइए कि 60 साल का बुढ़ा चर्सी जिसकी हाइट तकरीबन 5 फीट 1 इंच है और जिसका वजन है 45 किलो, वो अपने आप को सुपरस्टार कैसे मान सकता है? और आप यकीन करें ये बॉलीवुड का नंबर 1 एक्टर है जिसकी शक्ल इतनी घिनौनी है। तो कुछ दिनों पहले ये घसीटा राम मीडिया के सामने आया और इसने अपना दर्द बयान किया। इसने कहा कि जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं वो मुझे सुपरस्टार नहीं मानते, वो मुझे 200-300 करोड़ रुपए की बजट वाली फिल्मों में सोलो हीरो नहीं लेते, जैसे कि ऋतिक को लेते हैं या शाहरुख खान को लेते हैं या आमिर खान को लेते हैं। तो एक तरह से ये इसका कन्फेशन था कि ये अपने आप को बहुत बड़ा सुपरस्टार मानता है। अरे भाई साहब, कम से कम ऐसा सोचने से पहले एक दफा आईने के सामने खड़े हो जाते, अपनी सड़ी हुई शक्ल देख लेते भाई साहब। कम से कम एक दफा वेट मशीन पर खड़े होकर अपना वेट देख लेते 45 किलो भाई साहब। और हकीकत यह है कि 200-300 करोड़ के बजट वाली फिल्म में सोलो हीरो लेना तो दूर की बात है, बॉलीवुड वाले इसको 15-20 करोड़ की फिल्म में भी नहीं लेते। एक्चुअली हकीकत यह है कि बॉलीवुड का ऐसा कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं है जो इसके साथ फिल्म करता है। इसके साथ जो फिल्में करते हैं वो बेचारे नए नए प्रोड्यूसर हैं, कोई बिहार से आया है, कोई पंजाब से आया है, कोई नोएडा से आया है, कोई यूपी से आया है। वो आके अपने 20-25 करोड़ रुपए इसके साथ फिल्म बनाने पर बर्बाद कर देते हैं और फिर चप्पल पहन के ट्रेन में बैठकर वापस चले जाते हैं। इस लुक्खे चर्सी सड़ेले इंसान की तकरीबन 7 से 8 फिल्में बनकर तैयार पड़ी हुई है और कबाड़ी भी उनको फ्री में लेने के लिए तैयार नहीं है।